हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सबसे बढ़िया पानी कौन सा है, इस पर ये वीडियो है। अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से विवेचन करें तो आयुर्वेद मानता है कि सबसे बढ़िया पानी बारिश का होता है, लेकिन मतलब आधुनिक जो शोध सब हुआ है उससे हम देखते हैं कि जब बारिश का पानी गिरता है धरती पर तो उसमें कुछ केमिकल सभी मिल जाते हैं। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से और विज्ञान के भी हिसाब से सबसे शुद्ध जल बारिश का होता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है ग्लेशियर से निकलने वाली नदी का जल। ग्लेशियर, जी हाँ, वो ग्लेशियर जिसमें बर्फ़ पिघल पिघल करके पानी प्रदान करता है। फिर तालाब का पानी, उसके बाद आता है बोरिंग के पानी का स्थान और फिर कुएं के पानी का स्थान। और सबसे जो खराब माना जाता है वो RO का पानी, क्योंकि वो सारे मिनरल्स को अलग कर देता है। तो आप देख सकते हैं भारत के कई भाग में ऐसे झरने हैं जिसका आप 2-4 चुरुक पानी पी लीजिए भर करके हाथ में, तो आपका डाइजेशन सही हो जाएगा, गैस का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। कितना भी आप खाए पिए हों, अगर आप पानी झरने का पानी पी लें या पहाड़ से जो गिर रहा है पानी उसको पी लें तो आपका डाइजेशन सही हो जाता है। और कई रोग में भी लाभदायक है ये झरने का पानी। बेतिया है बिहार में, तो वहाँ पर आप देखेंगे मोतिहारी बेतिया में कि वहाँ एक झील है और झील के नीचे जामुन का पेड़ सब लगा हुआ है और जामुन टूट टूट करके उसमें झील में गिरते रहता है। उसका पानी पूरा एंजाइम हो गया है, डाइजेशन के लिए और गैस के लिए बहुत बेहतरीन पानी है। और जो भी पानी हो सामान्य ढंग से तो उसको छानने की विधि है कि उसमें 4 साफ कपड़ा रखें और उसमें पानी को छान करके पिएं। फिर एक बहुत ही अनोखा आविष्कार है मटका का या सुराही का। तो घड़ा, मटका या सुराही में जो हम पानी डाल देते हैं तो उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है और उसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो मिनरल्स है वो सब मिल जाता है और पानी का गुणवत्ता बढ़ जाता है। इसके अलावा आयुर्वेद में ये भी विचार किया गया है कि किस समय में कौन सा सुराही का पानी पीना चाहिए। तो अगर हम गर्मी के मौसम की बात करें तो उस समय में जो मिट्टी का या सुराही का पानी है, घड़ा का पानी है, तो ये पानी पीना चाहिए। फिर चांदी की जो सुराही होती है तो उसमें भी आपका जल शीतल और स्वच्छ रहता है और उसमें बैक्टीरियल फंक्शन भी होता है चांदी का, तो बैक्टीरिया सबको मार देता है। तो इसलिए गर्मी के मौसम में प्रिस्क्राइब्ड है कि चांदी का जो सुराही है उसमें रखा हुआ जल बहुत ही अच्छा माना जाता है। फिर बरसात के समय में जो पानी में बैक्टीरिया बढ़ जाता है तो इसीलिए उस समय में प्रिस्क्राइब्ड है तांबे की सुराही, तो एंटी कोलरा भी होता है। तो हैजा सब का पहले प्रकोप होता था और गांव का गांव खराब हो जाता था, गांव का गांव जो में लोग मर जाते थे, महामारी का रूप ले लेता था। तो अगर हम बरसात के समय में तांबे की सुराही में रखा हुआ जल लेते हैं तो ये प्रिवेंटिव होता है कोलरा के लिए और बहुत सारी बीमारियों से भी बचा जा सकता है और बैक्टीरिया को भी मार देता है। पानी को इस तरह से वो शुद्ध करता है। और सर्दी के मौसम में कहा गया है सोने की सुराही पर, तो वो तो बहुत दुर्लभ चीज़ है, तो उसमें कहता है कि उसमें कुछ सोना का कोई अंगूठी डाल दीजिए या कुछ चेन डाल दीजिए और फिर आप उसमें से वो पानी पी सकते हैं। आज भी हम नेपाल में जाते हैं परिक्रमा वाले स्थान में, जनकपुर के आसपास के क्षेत्र में, तो वहाँ ज्ञान कूप है, विद्या कूप है और ऐसा माना जाता है कि इस कूप का पानी पीने से ज्ञान बढ़ता है और विद्या बढ़ता है। तो प्रकृति ने भारत को बहुत कुछ दिया। पानी के ही मामले में हिमालय जो है वहाँ से जो ग्लेशियर से जो निकलता है पानी, वो ग्लेशियर जल भंडार के पोषक हैं। अनेक नदियाँ इन ग्लेशियरों से निकली है। हिमालय क्षेत्र में लाखों जल स्रोत
खनिज मिनरल्स तत्व से भरपूर जल की आपूर्ति करते हैं। और ये पानी धरती से निकलता है, जो इसमें प्रदूषण नहीं होता है। तो इतना जो साफ पानी है वो जब नदी में माने आता है तो वो पानी की गुणवत्ता बहुत अच्छी रहती है। लेकिन हमने उस नदी को भी दूषित कर दिया है। हम देख सकते हैं कि गंगा जो एक्शन प्लान हो या हर नमामि गंगे प्लान में करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करके भी जो उसका ओरिजिनलिटी है वहाँ तक उसको हासिल करने में अभी लक्ष्य से सरकार दूर पर है, या जल का जो प्रबंधन करने वाले हैं वो लोग इससे दूर हैं। नेचुरल स्थिति में जो गंगा का पानी है दुनिया का सबसे बढ़िया पानी है। अनेकों बीमारी इससे खत्म हो जाती है। कहा गया है कि गंगा पापं शशि तापं दैन्यं कल्प तरुहरेत पापं तापं तथा दैन्यं सद्यः साधु समागमा। तो गंगा में स्नान करने से ऐसा माना जाता है एक मिथोलॉजी के हिसाब से कि सारे पापों से मुक्ति मिलती है। और ऐसे जो मतलब गंगा जल है जो दुनिया का सर्वोत्तम जल में से एक है और सबसे स्वच्छ जल है, जिसमें मिनरल भी है और हर्ब्स भी है। तो ऐसा जो रोग मुक्तदायिनी है और पाप उद्धारणी है, जिसका जल लेने से ऐसा माना जाता है कि जल के सेवन से भी पाप से भी मुक्ति मिलती है और बीमारी से भी मुक्ति मिलती है। तो ऐसा सर्वोत्तम जल दुनिया भर में, दुनिया के जो सर्वोत्तम जल हैं उसमें से एक है ये। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं कि भूमिगत जल का स्रोत है या मतलब उच्च वर्षा का क्षेत्र है, तो उसमें से जीवनदायिनी नदियाँ निकलती हैं हिमालय से, जैसे कि गंगा, यमुना, कोसी, शारदा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल इसी हिमालय क्षेत्र से है। और यहाँ पर जल संपदा की कोई कमी नहीं है ग्लेशियर के कारण। और मतलब 1 लाख में से अभी देख सकते हैं कि जो दूषित जल है या असुरक्षित जल है, प्रदूषित जल है और गंदा जल है, उसके पीने के कारण प्रति 1 लाख में से 36 लोगों की मृत्यु हो जाती है खराब पानी पीने के कारण। तो इसमें हम बहुत सारे लोगों का जीवन बचा सकते हैं अगर हम इसको नेचुरल तरीके से ग्रहण करें। और ख़ास करके हम एक चर्चा करेंगे ओक के जंगल का पानी। देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान के शोध से पता चला कि ओक के जंगल से निकलने वाला जो नदी है तो उसका ये स्रोत का पानी बहुत उच्चतम है, उसकी गुणवत्ता बहुत उच्चतम है। तो यही हम भारत के छिटपुट भाग में देख सकते हैं कि कई झीलों के पीछे किंवदंती है इसका पानी पीने से ऐसा होता है, और आप प्रैक्टिकली भी ऐसा आजमा सकते हैं। तो इसी तरह का ये देहरादून का जो देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान के शोध से पता चला है कि ये ओक के जंगल से जो निकलने वाला नदी है या पानी का स्रोत है उसकी गुणवत्ता उच्चतम है। ओक के कारण इसमें बहुत गुणवत्ता बढ़ गई है। यही हालत मोतिहारी में जो झील है उससे निकलने वाला जो उसमें जो पानी है उसमें उसको पीने से आपको फ़ायदा हो सकता है, पेट संबंधी बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। तो हिमालय से जो निकल रही जो तमाम नदियां हैं इनका इतना गुणवत्तापूर्ण जल है, इतना उच्च गुणवत्ता वाला जल है, उसका हम लाभ नहीं उठा रहे हैं। इससे लोगों को रोजी रोटी भी मिल सकता है बोटलिंग प्लांट लगा करके, और इसमें बहुत प्रोसेस करने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि दुनिया भर में इस पर काम नहीं हुआ है। हमारे देश में जो हिमालय से जो निकलती है नदी और ग्लेशियर से जो पानी निकलता है तो उसका अगर हम तुलना जापान, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, ब्राज़ील या दूसरे देश से करें तो उसके गुणवत्ता का अगर हम जांच करें तो उसमें हमारे देश का जो पानी है, हमारे देश में जो ग्लेशियर से निकलने वाली पानी है और हम हिमालय की जड़ी बूटी से छानते हुए, और उसमें कुछ ऐसे गुड बैक्टीरिया मिल जाते हैं जो पानी की गुणवत्ता को बहुत ही अधिक बढ़ा देते हैं। उससे अगर हम तुलना करें तो हम पाएंगे कि हमारे देश में जो पानी निकलता है नदी से या झील से या झरना से, तो उसकी गुणवत्ता बहुत ही उच्च कोटि की है। और हम देख सकते हैं कि ये जो देश हैं कोई 500 ml कोई 100 ml का जो बॉटलिंग कर दिया है तो उसका कीमत हजारों हजार रुपये में है। ऐसा ही हम वैसे अगर मतलब
पैसा के हिसाब से देखें तो एक्वा डी क्रिस्टालो ट्रिब्यूटो ए मोर्डिग्लियानी दुनिया का सबसे महंगा पानी है। एक बोतल की कीमत 50 लाख रुपये और बोतल जो है 24 कैरेट सोने का है। इसी हिसाब से हम देख सकते हैं कि VLBD जो 750 ml का 2232 रुपया लगता है, या बर्ग वाटर है जो जिसका बॉटलिंग कनाडा में होता है और ग्रीनलैंड के आइसबर्ग से ये पानी प्राप्त होता है, तो ये 750 ml का 3803 रुपया इसका कीमत है। और अगर हम -181 जो उत्तर जर्मनी में 181 मीटर गहरे कुएं से पानी निकलता है जिसका निर्माता है रीडल कंपनी, तो 681 ml का दाम 4134 रुपया है। इसी हिसाब से ROI जो स्लोवेनिया में इसका बॉटलिंग होता है और झरना से पानी निकलता है, तो इसमें मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होती है, तो 500 ml का कीमत 4878 रुपया है। इसी हिसाब से UISGE जो स्कॉटलैंड का ब्रांड है, तो कुआं से पानी निकलता है तो 100 ml का कीमत 7772 रुपया है। ओ अमेजन जो ब्राज़ील में हवा से कैप्चर करके पानी को बॉटलिंग किया जाता है, तो इसका 750 ml का 9095 रुपया दाम है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि ढेर सारे ब्रांड हैं और भारत में भी कहा जाता है कि विराट कोहली 4000 रुपये लीटर वाला पानी पीते हैं और जो मलाइका अरोड़ा 3200 रुपये लीटर पानी पीती है। लेकिन अगर हम देखें गुणवत्ता के हिसाब से देखें या मतलब जो मिनरल जो है उसके हिसाब से देखें, तो हमारा जो ग्लेशियर से निकलने वाला पानी है या झील का भी पानी इतना उच्च कोटि का है, लेकिन उसको हमने गंदा कर दिया है। और ट्रेडिशनल भी तरीका हम लोगों के यहाँ बहुत अच्छा है जिससे हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं। और अगर हिमालय के से जो प्राप्त होता है पानी, उसका अगर हम बोटलिंग कर दें तो बहुत लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जब उससे हम कमाएंगे तो उसकी गुणवत्ता का भी ख्याल रखेंगे। तो इस तरह से जो हमारा प्राकृतिक पानी है उसका उपयोग भी होगा, बशर्ते कि हम अपने जल स्रोत को शुद्ध रखें, उसका प्रमाणीकरण करें और उसका व्यवसायीकरण करें। तो इससे हमारे लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और जो दूषित जल के चलते जो मौत होती है उसको भी रोका जा सकेगा।